हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं विनोद कांबली के ऊपर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का एक बहुत ही इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़े हैं और अपने पास बैठाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं विनोद कांबली को लेकर और सचिन तेंदुलकर के दोस्ती को लेकर। ये वीडियो उस वक्त का है जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के गुरु रहे रमाकांत आचरेकर की स्मृति का अनावरण होना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले एक बार हम विनोद कांबली के कैरियर की तरफ देख लेते हैं, किस तरीके से इतना टैलेंटेड प्लेयर कैसे बर्बाद हो गया। 1988 में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी के लिए 664 रन की अटूट साझेदारी की। इस साझेदारी में विनोद कांबली ने नाबाद 349 रन बनाए और इस पारी में सचिन तेंदुलकर ने भी 326 रन की नाबाद पारी खेली। जैसे ही इन दोनों क्रिकेटर ने इतनी बड़ी साझेदारी की, रातों रात ये स्टार हो जाते हैं। भारत से लेकर दुनिया के क्रिकेट खेलने वाले देशों में इनका नाम होने लगता है कि इतनी कम उम्र में दो बच्चों ने इतनी जबरदस्त पारी खेली है। 1991 में विनोद कांबली का वनडे इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के खिलाफ शारजहां ट्रॉफी में उनको जगह मिलती है और वो 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच खेलते हैं। वो 17 टेस्ट मैचों में 1084 रन बनाते हैं और वनडे के वो 104 मैचों में 2477 रन बनाते हैं, जिसमें उन्होंने वनडे में 4 सेंचुरी और टेस्ट में 2 सेंचुरी लगाई हुई है। 1996 में भारत और श्रीलंका का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा होता है। इस मैच में श्रीलंका ने इंडिया को 251 रन का टारगेट किया। भारत ने 34 ओवर में सिर्फ 120 रन बनाए थे और भारत के 8 विकेट गिर गए थे। इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर था सचिन तेंदुलकर का 65 रन का और विनोद कांबली 10 रन बनाकर नाबाद थे। इस दृश्य को देखने के बाद भारतीय दर्शक नाराज हो जाते हैं। वो बोतलें फेंकने लगते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, यहां तक कि आगजनी कर देते हैं, जिसके बाद मैच को रोक दिया जाता है। यानी कि सिर्फ 34 ओवर का गेम होता है और इंडिया 8 विकेट पर 120 रन बना पाती है। यानी कि इंडिया पूरी तरीके से मैच हार चुकी होती है। और इसी दौरान जब मैदान से खिलाड़ियों को बुलाया जाता है तो कांबली रोने लगते हैं। मैदान से वो रोते हुए ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और उसके बाद विनोद कांबली अपने ही खिलाड़ी साथियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मैच को फिक्स कर रखा था, इसीलिए भारतीय प्लेयरों ने गेम को अच्छा नहीं खेला और हम इस स्थिति में पहुंच गए। विनोद कांबली एक बेहद टैलेंटेड प्लेयर थे। उनके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा था। बहुत सारे क्रिकेटर बताते हैं कि विनोद कांबली के अंदर सचिन से कहीं ज्यादा प्रतिभा थी, लेकिन वो अपनी प्रतिभा के साथ साथ दूसरी चीजों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वो शराब के बहुत ज्यादा लती हो गए, जिसके बाद अस्थायी रूप से वो कभी टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। 1998 में विनोद कांबली ने पहली शादी की। कांबली ने जिस लड़की से शादी की वो लड़की पुणे के ब्लू डायमंड होटल में एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसका नाम नोएला रूस रहता है, लेकिन कांबली और नोएला की ये शादी लंबे समय तक नहीं चलती है। नोएला कांबली के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाती हैं। एक आरोप ये भी लगाती हैं कांबली बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही खराब हो रहा है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। पहली शादी टूट जाने के बाद सन 2000 में कांबली एक मॉडल के संपर्क में आते हैं जिसका नाम होता है एड्रिया। कांबली और एड्रिया एक दूसरे को लगभग 6 साल तक डेट करते हैं। सन 2006 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जीसस क्रिस्टियानो और एक बेटी होती है। विनोद कांबली एक टैलेंटेड प्लेयर होते हैं और भारत के लिए जो खेलना स्टार्ट करते हैं तब से उनके साथ विवादों का भी नाता जुड़ जाता है। 1996 में उन्होंने अपने ही प्लेयर्स पे आरोप लगा दिया कि लोग मैच फिक्स किए थे। उनकी पहली शादी टूट जाती है। दूसरी शादी करने के लिए वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं और फिर 2009 में वो जाते हैं सच का सामना शो में और उस शो में जाने के बाद अपने ही दोस्त सचिन तेंदुलकर के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि जब उनके साथ टीम में भेदभाव हो रहा था तब उनके मित्र सचिन तेंदुलकर ने उनका फेवर नहीं लिया। और उसके बाद सचिन को लेकर कांबली तब भी नाराजगी जाहिर करते हैं जब सचिन अपने रिटायरमेंट के बाद 2013 में फेयरवेल पार्टी रखते हैं तो सचिन इनको इनवाइट नहीं करते हैं, जिस बात का इनको बहुत ही बुरा लगता है और पब्लिकली ये कहते हैं कि सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद 2015 में विनोद कांबली उस वक्त विवादों के घेरे में आ जाते हैं जब कांबली और इनकी पत्नी एड्रिया के ऊपर उनकी नौकरानी आरोप लगाती है कि हमको 3 दिन तक घर में इन्होंने बंद रखा, मेरी सैलरी नहीं दी और हमको टार्चर किया और इस प्रकरण में कांबली को जेल भी जाना पड़ता है। इसके बाद 2018 में कांबली को लेकर एक और घटना हो जाती है। कांबली अपनी पत्नी एड्रिया के साथ शॉपिंग मॉल में गए होते हैं और उसी शॉपिंग मॉल में बॉलीवुड के सिंगर अंकित तिवारी के पिता भी गए होते हैं। बताया जाता है कि अंकित तिवारी के पिता का हाथ एड्रिया के हाथ से टच कर जाता है, जिसके बाद एड्रिया अंकित तिवारी के पिता को घूंसा मार देती हैं और उसके बाद अंकित तिवारी और अंकित तिवारी की फैमिली एड्रिया और कांबली के ऊपर केस कर देती है।
काम्बली के साथ विवादों का नाता बहुत पुराना रहा है। एक बार उनको पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये ड्रिंक करके कार को ड्राइव कर रहे थे। भारत के मिडिल ऑर्डर के पूर्व बैट्समैन राहुल द्रविड़ कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन अगर विनोद काम्बली के बारे में बोलूं तो विनोद काम्बली एक बेहतरीन प्लेयर थे, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे। उनको हमने खेलते देखा है, लेकिन सिर्फ एक टैलेंट की वजह से कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। विनोद काम्बली का क्रिकेट पे कंट्रोल था, वो अच्छी बैटिंग करते थे, लेकिन उनके जीवन में दूसरी जो चीजें हो रही थी उस पर उनका नियंत्रण नहीं था। शायद इसीलिए उनका क्रिकेट ग्राफ बहुत तेजी से डाउन हुआ और प्रेजेंट स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार है। विनोद काम्बली की शराब की लत ने उनको यहां तक खत्म कर दिया कि उनके पास आज कुछ नहीं है। बताया जाता है कि उनका जो घर है वो लोन पे है, उसकी किस्तें नहीं जमा कर पाते हैं। प्रेजेंट टाइम में इनके पास कोई जॉब नहीं है। इनकी हेल्थ इतनी डाउन है कि एक जगह से दूसरी जगह इनको जाने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है। इनको पकड़ के खड़ा करना पड़ता है। इनकी स्थिति इतनी खराब है कि ये खुद ना तो खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में विनोद काम्बली की सिर्फ एक इनकम है, बीसीसीआई की तरफ से जो पेंशन मिलती है वही इनकी एक इनकम है, और वो सिर्फ 30,000 मिलती है। उसी में इनको सारा खर्चा चलाना है, उसी में इनको अपनी दवा भी करनी है। एक ऐसा प्लेयर जो क्रिकेट की दुनिया में एंट्री करता है तो पूरा तहलका मचा के रख देता है। यहाँ तक कि सचिन और काम्बली के जो गुरु रहते हैं वो भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि काम्बली सचिन से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, बट काम्बली के पास अनुशासन नहीं था। भले ही तेंदुलकर काम्बली से कम टैलेंटेड थे, लेकिन उनके अंदर संयम था, अनुशासन था, जिसकी वजह से वो आज क्रिकेट की दुनिया के भगवान हैं। लेकिन वहीं पर विनोद काम्बली जो सचिन से कहीं ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ना तो उनके जीवन में अनुशासन था ना ही संयम था, और शराब की लत उनको इस तरीके से पकड़ रखी थी जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार काम्बली रिहैब सेंटर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर सुधार नहीं होता, क्योंकि अपनी लत पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि काम्बली के पास ना तो वेल्थ रह गई और ना ही हेल्थ रह गई, वो दोनों से बर्बाद हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में सचिन और काम्बली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में सोशल मीडिया यूजर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम्बली का फेवर कर रहे हैं कि सचिन को काम्बली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि काम्बली की वेल्थ और हेल्थ दोनों ही खराब है और सचिन इतने सक्षम है कि उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, जब काम्बली एक स्टार प्लेयर हुआ करते थे, जब उनके पास पैसा था, जब उनके पास हेल्थ थी, तब बहुत लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की कि आप जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं शायद ये लाइफ स्टाइल आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन उस वक्त जब आदमी के पास पैसा होता है, हेल्थ होती है, तो उसे ये चीज समझ में नहीं आती है। जब धीरे धीरे ये चीजें साथ छोड़ देती हैं तब उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यही विनोद काम्बली कई बार कह चुके हैं कि सचिन ने उनकी हेल्प की है, और यही विनोद काम्बली ये भी आरोप लगा चुके हैं कि सचिन ने उनकी हेल्प नहीं की है। आप क्या चाहते थे सचिन से जो उसने नहीं किया? अब किया उसने, हेल्प बहुत किया उसने। मेरे 2 ऑपरेशन हुए और लीलावती में उसने हेल्प किया मेरे को। किस तरह से? फाइनेंशियली, इवन ड्यूरिंग द सर्जरी। सचिन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनका कभी भी ना तो मैदान पे विवाद रहा, ना ही सोशल मीडिया पे विवाद रहा, ना ही पब्लिक लाइफ में कोई विवाद रहा। सचिन किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत कम बोलना चाहते हैं और विवादों के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। इतना कुछ विनोद काम्बली ने सचिन के बारे में कहा, लेकिन सचिन ने कभी पलटकर इन चीजों का जवाब नहीं दिया। कभी ये नहीं कहा कि काम्बली ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया या काम्बली ने उनको कुछ कहा है। जो उनसे बन पाया उन्होंने काम्बली के लिए किया, लेकिन काम्बली आज इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि उस इवेंट में सचिन काम्बली को अवॉइड कर रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए था उस इवेंट में सिर्फ काम्बली नहीं थे, वहां बहुत सारे लीडर आए हुए थे और वो एक इवेंट था और हर इवेंट का एक प्रोटोकॉल होता है और सचिन का भी अपना एक प्रोटोकॉल है। इस चीज को समझना चाहिए। जब आदमी एक स्टेटस पर पहुंच जाता है तो उसका अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है, वो हर जगह सिर्फ इमोशन से काम नहीं ले सकता है। अगर मुझसे सचिन काम्बली के बारे में पूछा जाए तो काम्बली अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सचिन से जो बन पाया उन्होंने उनकी हेल्प की। हालांकि सचिन सक्षम है, उनको काम्बली की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो उनके पुराने मित्र रहे हैं। अब सचिन तेंदुलकर काम्बली की मदद करते हैं या नहीं करते हैं ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन सचिन काम्बली की मदद करने में सक्षम है और उनको चाहिए एक मित्र होने के नाते एक बार फिर से काम्बली का सपोर्ट करें, जिससे कम से कम वो अपनी बेहतर आगे की जिंदगी जी सकें। जिस तरीके की उनकी हेल्थ है और जिस तरीके से उनकी स्थिति वो बहुत ही खराब है, अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है काम्बली के साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास खुद के इलाज तक के पैसे नहीं है और मुंबई जैसे शहर में 30,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक ऐसा स्टार प्लेयर जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो अपनी लत और अपनी आदत की वजह से ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसके पास कुछ नहीं बचता है। अब वो दूसरों के सहारे का इंतजार कर रहा है।
तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।